बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शांति और आप लोग देख रहे हैं शांति मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? होप्स हो आप खैरियत से होंगी, मज़े में होंगी। हमारी क्लास, हमारा प्रैक्टिस कोर्स जो चल रहा है अरेबिक स्टाइल और नॉर्मल स्टाइल से रिलेटेड, आज उसकी क्लास है। और उसकी क्लास में जो आज हम डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं बहुत ही ईजी, बड़े मज़े का है। ठीक है, आपने ये बनाने से पहले क्या कर लेना है कि टाइम भी नोट करना है कि आपको ये बनाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, साथ साथ आपने अपनी जो है ना ये भी मुझे बताना है, लिस्ट बनानी है पूरी कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो इस डिज़ाइन का नाम जो है वो क्या है? इस डिज़ाइन का नाम है अरेबिक स्टाइल ब्राइडल टाइप मेहंदी। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप ये नाम याद रखोगे तो आपको बहुत ईजी होगा कोई भी डिज़ाइन याद करने में भी, याद रखने में भी और बनाने में भी। तो यहाँ जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो बहुत ही इजी एलिमेंट्स हैं। अरेबिक स्टाइल के मेन एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको आज ब्राइडल डिज़ाइन जो है वो सिखाऊंगी और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने आपने देखा कि मैंने स्वर्ल बनाया और उसके ऊपर फ्रिल की एक लेयरिंग कर ली और डॉट्स बनाकर अब दोबारा से मैं ये लेयरिंग करती जा रही हूँ। ठीक है, यानी आप समझें कि सर्कल है उसका ये चौथा हिस्सा है। यानी अगर सर्कल को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये आपका एक बन जाता है। अगर इसी को हम पूरे सर्कल की लेयरिंग करेंगे तो ये एक टिक्की बन जाएगा। तो इस तरह से आप ज़रा डिज़ाइंस को कनेक्ट किया करें, इससे क्या होता है कि ईज़ी हो जाता है। अब आप देखिए यहीं से आप एक टिक्की का स्टाइल भी, यानी टिक्की का डिज़ाइन भी डेवलप कर सकते हैं अगर आप बनाना चाहो तो। तो यहाँ मैंने हार्ट शेप के इसके साथ जो है लीफ यानी पत्ते जो हैं वो यूज़ किए हैं फ्लावर्स के, और उसके बॉर्डर्स भी मैंने बोल्ड कर दिए। अब यहाँ जो है मैं चेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, चेक्स के हवाले से मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि चेक्स में बहुत ज़रूरी है कि आपके हाथ में नीटनेस हो। नीटनेस कब आती है? जब आपका कोन अच्छा होता है। मैं जो यहाँ पर कोन यूज़ कर रही हूँ काफ़ी प्रॉब्लम कर रही थी, बट उस वक्त मैंने क्या किया कि थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया। लेकिन आप लोग कोशिश किया करें कि ऐसे कोन यूज़ करें जो स्मूथली निकले। अगर बीच में कहीं रुक रहा है तो अपने पास कोई कप, कोई बाउल वगैरह रखिए, उसमें बार बार उसको प्रेस करें ताकि अगर उसके नोज़ल के पास कोई जमी हुई मेहंदी है तो वो निकल जाए। ठीक है, और अरेबिक स्टाइल के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने कौन सी पेस्ट यूज़ करनी है जो कि सॉफ्ट हो। ठीक है, थिक पेस्ट ना हो, क्योंकि सॉफ्ट पेस्ट मेहंदी से अरेबिक स्टाइल बहुत ईजीली, बहुत ही मज़े का लगता है। ठीक है, और जल्दी भी लग जाता है। यहाँ पर जो मैं फ्रिल यूज़ कर रही हूँ उनकी लेंथ में बाकी फ्रिल की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा रख रही हूँ। ये उनके लिए बहुत इजी होगा जिनको फ्रिल बनाने में काफ़ी मुश्किल होती है। यानी वो क्या करते हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो विड्थ ज़्यादा रख देते हैं और लेंथ कम रख देते हैं। आपने क्या करना है, विड्थ यानी चौड़ाई जो है वो कम रखनी है, लेंथ आप ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन जो है ना ये फ्रिल बनते हैं। तो यहाँ फ्रिल वाले फ्लावर्स की एक लेयर बना रही हूँ मैं। ठीक है, उसको मैं अटैच कर रही हूँ और इस एरिया को मैं उसी से फिल करूँगी। उसके साथ में इस एरिया को जो है ना डेकोरेट करूँगी, जो छोटा सा हमारा एरिया है। ठीक है, और ये आपको पता है कि हमारे अरेबिक स्टाइल के मेन एलिमेंट्स में आता है फ्रिल हो गए, ठीक है, चेक्स हो गया, डॉट्स हो गए, ये सारी चीज़ें मेन एलिमेंट्स हैं और उसी को यूज़ करके आप बेतहाशा डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, अगेन मैं स्वर्ल बना रही हूँ और स्वर्ल के हवाले से एक बात बताऊँ कि जब भी आप ये बनाओ तो बहुत ही आराम से बनाओ, क्योंकि ये ज़रा सा थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है। अभी जैसे आपको वीडियो में तेज़ नज़र आ रहा है, ये असल में क्या है कि वीडियो तेज़ है, लेकिन आप जब भी इस तरह के स्वर्ल बनाओ, क्योंकि स्वर्ल बनाना यानी जो आपको सर्कल के अंदर राउंड शेप में जो नज़र आता है इजी नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए आपने इसको बहुत ही आराम से बनाना है ताकि ये एक दूसरे के साथ टच ना हो, इक्वल फास्ट रहे। अब देखें, अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि जो चीज़ मैंने ऊपर बनाई, जो मैंने पैच ऊपर बनाया, जो मैंने आपको बताया था कि सर्कल का चौथा हिस्सा या जिसको मैंने डेकोरेट किया, वही चीज़ मैं यहाँ पे भी रिपीट कर रही हूँ। कितना इजी डिज़ाइन है। जस्ट क्या हुआ कि ऊपर हमने एक छोटा सा बंच बनाया, उसके साथ हमने चेक्स को प्लस कर दिया, उसके साथ हमने फिलर एलिमेंट ऐड कर दिया और दोबारा से हम वही जो बंच है उसको रिपीट कर रहे हैं। यहाँ मैं पेस्ले बना रही हूँ। हमारे अरेबिक स्टाइल में पेस्ले भी बहुत यूज़ होता है, मैं हमेशा बताती हूँ। इसको आप जैसे चाहो डेकोरेट कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे डेकोरेशन के जो है एलिमेंट्स आप इसमें यूज़ कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। बस ये ख्याल रखना है कि आपने इसके बॉर्डर्स को बोल्ड ज़रूर करना है। ठीक है, और ये काम आप लास्ट में करोगे ताकि कहीं पे भी अगर आपके जो आप इसको अंदर से डेकोरेट करे हो, आपकी मेहंदी का डिज़ाइन कहीं से भी अगर बाहर निकल रहा है उस पेस्ले से, तो वो उस बोल्डनेस से उसमें कवर हो जाए। यहाँ पे अगेन जो है मैं लीव्स यूज़ कर रही हूँ। ये भी एंडिंग एलिमेंट्स में ही आता है, लेकिन आप इसको जो है ना बीच में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ताकि मैं डिज़ाइन को आगे लेकर चल सकूँ। ठीक है, यहाँ अगेन मैं वही बंच बनाने जा रही हूँ। यानी आप
थोड़ा सा अगर हम डिज़ाइंस को खोल के देखें और उसको गौर से देखेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि याद रखने वाली कोई चीज़ ही नहीं है उसमें। पहले तो आप 2 से 3 दफ़ा बनाओगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं फ़र्स्ट टाइम में याद करके बगैर देखे बनाऊँ, तो देखें अगर इस डिज़ाइन की बात करें तो क्या है, इसमें सिर्फ 3 बंचेस हैं, रिपीट हुई हैं, ठीक है, लाइट सी चेंजेस के साथ। अगर जैसा मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके साथ अब पेस्ले यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, बाकी 2 जगह सेम था। 3 बंचेस हैं, उन 3 बंचेस के दरमियान में क्या है, हमने डिफरेंट चीज़ें यूज़ की हैं। क्या यूज़ किया, शुरू में हमने चेक यूज़ किया, फिर उसके बाद हमने फिलर एलिमेंट यूज़ किया, और उसके बाद हम लोगों ने क्या यूज़ किया, दोबारा से बंच बनाया और फिर पेस्ले बनाया, ठीक है। अब दोबारा से बंच बना के उसके साथ हम पेस्ले बना रहे हैं। तो अरेबिक स्टाइल में मोस्टली क्या होता है कि पेस्ले बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हार्ट शेप फ्लावर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और वो रिपीट हो रहे होते हैं, बस बार बार रिपीट हो रहे होते हैं एक ख़ास एंगल के साथ। तो ये बहुत ही इजी है बनाना आप सबके लिए, ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ जो मैं आपके साथ डिज़ाइन डिस्कस कर रही होती हूँ, उसका मेन मकसद ये होता है कि आप लोगों को जो है आपके माइंड में ये बैठ जाए। जैसे अगर मैं आपको एक डिज़ाइन दूँ, मैं आपको कहूँ कि इसको एक्सप्लेन करो, तो आपको वो आ जाए, और अगर वो चीज़ आपको आ जाएगी तो आप कोई भी डिज़ाइन देखोगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा बनाना, चाहे आप देख के बनाना चाहते हो, चाहे आप बगैर देख के बनाना चाहते हो। अगेन स्पीड पे फोकस आपने नहीं करना। स्पीड आपकी इम्प्रूवमेंट जो है वो इस कोर्स में आपकी, जब आप ये कोर्स एंड करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड इम्प्रूव हो गई है। क्यों? क्योंकि स्पीड जो होता है वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है, और आप जितना ज़्यादा मेहंदी के डिज़ाइन बनाते हो उतना ज़्यादा आपके हाथ जो हैं वो जो है ना यूज़ टू हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं कोन के साथ, डिज़ाइंस के साथ, ठीक है। डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है, जैसे हम अरेबिक स्टाइल और नॉर्मल स्टाइल सीख रहे हैं, अगर हम उन्हीं से रिलेटेड डिज़ाइन बनाएंगे, उसी में जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उन्हीं को रिपीट करेंगे, तो हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और स्पीड भी तेज़ होगा। लेकिन अगर हम एकदम से किसी और स्टाइल के अंदर चले जाएँ जो कि हमने कभी देखा भी नहीं, बनाया भी नहीं, और फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। इसीलिए हम इन चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं, ताकि आप सबसे पहले एक कैटेगरी में अपने आप को पक्का कर लें, अपने आप को जो है ना उसके अंदर एक्सपीरियंस आप हासिल कर लो, ताकि जब भी किसी को लगाने बैठो तो पहले एक कैटेगरी में आप जो है ना जल्दी से कर सको। ये अरेबिक स्टाइल की अच्छी बात ये होती है कि ये जो है ना बहुत कम टाइम में बन जाता है। ख़ासकर ब्राइडल्स को जब आप अरेबिक स्टाइल लगाते हो या आपने लगाते हुए देखा होगा, तो कम टाइम में उनका पूरा एरिया हाथ का जो है वो कवर हो जाता है। अच्छा, तो होप सो आपको ये क्लास की समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ये बनाकर आपने पिक्चर हमें मेरे साथ शेयर करनी है, और इसके नाम आपने जो मैंने आपको शुरू में बताया वो सारी चीज़ें इसके साथ आपने डिस्क्रिप्शन में जो मैंने बताया वो आपने साथ डिटेल्स लिखनी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इस डिज़ाइन को बना के चेक करवाइएगा विद इन टाइम जो आपको दिया गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।